के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शनिवार को कहा कि भाजपा भ्रष्टतम पार्टी है। 2013 की आयकर रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त तत्कालीन सीएम के करीबी नीरज वशिष्ठ का नाम सामने आया था। उस वक्त यह पैसे गुजरात ट्रांसफर किए गए थे। दिग्विजय सिंह शनिवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। वे 2019 के आम चुनाव में काले धन के इस्तेमाल के आरोपों पर सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी जांच के लिए तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर सीबीआई का जमकर दुरुपयोग करने सहित कई आरोप लगाए। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। 2019 के आम चुनाव के दौरान पैसों के लेन देन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के नाम रिपोर्ट में सामने आए हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं पर आयकर छापे इसलिए मारे गए क्योंकि कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के कार्यकाल में सिंहस्थ, ई टेंडरिंग जैसे कई घोटालों पर सख्ती दिखाई दी थी। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार गिराने का काम बौखलाहट में किया। बता दें, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर प्रदेश सरकार को गिराया गया था। घटना है जिसमें कि लोकसभा के पहले केंद्रीय एजेंसीज ने छापे डाले थे और छापे डालने के बाद जो समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली है, चुनाव आयोग को केंद्रीय एजेंसीज ने जो भी जानकारी उनकी थी वो वहां भेजी थी और माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे कार्रवाई करें। इसके समझने में थोड़ा सा आपको कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के 15 महीनों की सरकार में जिस तरह से उन्होंने ई टेंडरिंग, व्यापम, सिंहस्थ, पेंशन घोटाला, जो अनेक घोटाले थे, भूमाफिया, रेत माफिया, इनके खिलाफ जो सख्ती से कदम उठाए थे और जिसका उल्लेख शिवराज सिंह जी ने सावेर की मीटिंग में कहा भी था कि हमको सरकार गिराना आवश्यक हो गया था क्योंकि अगर कमलनाथ जी की सरकार रहती तो हम बर्बाद हो जाते, बर्बाद। आपने वो सब वीडियो देखा है और अब कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो और साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार गिराओ। नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहा था तो फिर इसमें बात साबित होती है कि देश में कोरोना वायरस पर उसकी रोक के लिए जो कदम उठाने थे केंद्र सरकार को, इसलिए नहीं उठाए गए क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की सरकार गिराना था और भाजपा की सरकार को यहां पर बैठाना था। यह बात साफ हो चुकी है। जिन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नाम आए हैं वे सब वो हैं जो ईओडब्ल्यू के अंदर ई टेंडरिंग की जांच करना उन्होंने चालू कर दिया था। ई टेंडरिंग में जितने घोटाले हुए हैं उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है और मैं हमारा पीसीसी से अनुरोध करूंगा कि वे आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे। इनकी सबकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं। हजारों करोड़ के टेंडर चहेते ठेकेदारों को दिए गए और इसमें ई टेंडरिंग के माध्यम से पूरे तरीके से बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया था। और जिस अधिकारी ने
ई टेंडरिंग का घोटाला पकड़ा, वो आज मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव हैं।